हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो टीम अगर मैं नाइट की क्रिएशन की बात करूं तो आपके पार्टनर आपके साथ डे ड्रीमिंग मतलब कि आगे का फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अब उनके माइंड में ये आ चुका है कि जब मेरी फोकस यही है, सब कुछ मेरा यही है, तो मैं मैरिज भी इसी से करूँ। या अगर मैरिज हो चुकी है तो भी उनके दिमाग में जो दूसरी क्रिएशन चल रही है डिवोर्स लेने की अपने थर्ड पार्टी से, वो भी क्रिएशन चल रही है। ठीक है, अब प्लीज़ जिसको भी क्रिएशन वर्ड बुरा लगता हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। सो रियलिटी है, क्रिएशन के बिना तो हम भी नहीं यहाँ पे आए हैं ना, विदाउट क्रिएशन। तो क्रिएशन बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो डीप यहाँ पे आपके सारा फोकस आपका पार्टनर बस आपके ऊपर दिन रात से वो आपके बारे में सोचता है, कैसे करना है, क्या करना है, कब होगा, सब ठीक कब होगा। ठीक है, इस टाइम माइंड मेकअप चल रहा है बहुत अच्छे से, डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, जहाँ से भी जो पता लग रहा है क्या करना चाहिए वो वहाँ तक सब करने को तैयार है, कर रहे हैं ऑलरेडी। कॉल मैसेज करने का मन हो रहा है, हो सकता है आपको कॉल आ जाए। ठीक है, ब्लॉक हो तो अनब्लॉक हो सकते हो। बहुत सारी क्रिएशन लेके सोच रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें आपके बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में आपसे किसी से इंक्वायरी निकलवाते हो, आपके बारे में पूछना चाहते हो। और कहीं ना कहीं जेलस फील होता है ना, कि जेलसी में आपके अगेंस्ट भी किसी को कर सकते हैं। समझ गए, मतलब कि अगर आपके साथ इसको उनको डाउट है, आपकी किसी और थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हो या कुछ भी समझ लो, थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका है तो ये कुछ जलन में कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसको मतलब लड़ाई करवा दो थर्ड पार्टी से। इस तरीके से वो क्रिएशन करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ की बात कहूँ तो यहाँ दोनों ही गेम ना डीएफ कम ना डीएम कम, दोनों ही एक दूसरे को झुकाने में लगे हुए हैं। झुकाने का मतलब डीएफ को कुछ प्लान किया हुआ है ऐसा कि इसके डीएम को रास्ता दिखाए, समझ गया ना, कि सही रास्ते पे आ जा। और जो डीएम है वो जेलस फील करा के उसको थर्ड पार्टी के अगेंस्ट करना चाहता है, मतलब कि उसके पास अब कुछ चारा बचा नहीं है। अब इसको ये लगता है बस अब थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर को ले जाएगी, उसके साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो मन की क्रिएशन जो उन्हें परेशान कर रही है आपके लिए, और सारा फोकस तभी तो आपके ऊपर है कि गलती से भी एक पॉइंट भी ना छूट जाए, मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए। तो वो कोई उस टाइम ना वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट में वो देखेंगे कि भाई कहाँ पे कुछ हो सकता है, वहाँ बचाने की कोशिश करेंगे अपने डीएफ को। इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है उनके दिल में। ठीक है, वो तो डिवाइन कर रहे हैं, जो डिवाइन ने पूरा गेम बना रखा है, क्योंकि आपके पार्टनर अवेकन भी हो गए हैं, आपकी तरफ आना है, रेडी हैं। अब छोटी छोटी ब्लॉकेज हैं जो उन्होंने खुद की क्रिएशन की हुई हैं। अच्छा, आपने कहते हैं ना कि अपने लिए खड्डे खोद रखे, वो भरेगा कौन, खुद ही तो भरेंगे। तो डिवाइन से वो काम करवा रहा है कि जैसे गए थे वैसे ही आना है, आपको डीएफ के पास जाना पड़ेगा। किया ना तुमने ये सब, तो तुम्हें ऐसे ही करके जाना है। तो अभी डिवाइन को वार्निंग भी दे रहे हैं, तो सपोर्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और क्रिएशन भी चल रही है। मतलब कि सारा डिवाइनली गाइडेड गेम है। ठीक है, तो डिव अच्छी एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग का जो असर है वो डीएफ आप तक शायद ना पहुंचने दें, क्योंकि डिवाइन क्रिएशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन चाहता है कि अभी आपको रिलैक्स मोड पे डाला जाए। तो आपको जब भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद आए ना, आपको लगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बेहोश हो रही हूँ, ये अभी तो चंगी भली थी, अभी क्या हुआ मुझे, तो समझ जाना कि अब आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वे में काम हो रहा है। या तो वो रोते हैं, ठीक है, और आप यहाँ सोते हो, मतलब आप रिलैक्स मोड, वो अकेले अकेले तड़फ रहे हैं इस टाइम। वो डिवाइन के हाथ में, आपको एनर्जी देनी है नहीं देनी है वो डिवाइन के हाथ में है। ठीक है जी, कई बार डिवाइन ही कोड कट करके थोड़े टाइम के लिए रख देता है ताकि आप परेशान ना हो। आपने ज़्यादा मेहनत किया, आपने एफर्ट किया, और आपके एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर डिवाइन अपने चार्ज अपने हाथ में लेते हैं। तो डीएम अब आपके पार्टनर के माइंड में आ चुका है कि किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी को दूर किया जाए। अब वो जैसे काम आपका होता था ना, थर्ड पार्टी रिमूवल तो आपके पार्टनर का भी हो गया कि थर्ड पार्टी रिमूव करवानी है इसकी लाइफ में। तो अब वो देखो, जब चीज़ें जब सामने आती तो बंदा फिर कुछ भी करता है ना, आप भटके, आप भागे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप हीलिंग लेते हो। अब ये सब तो आपके पार्टनर भी तो जाएंगे, उन्हें भी तो आपके लिए करना है। तो डिवरेम आपके लिए जैसे सेम आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, आप अपनी जर्नी में करते हो, तो वो भी आपकी तरह ही एनर्जी में करते हैं, सेम करते हैं।
ठीक है, लेकिन टाइम लगता है। अब देखो, जब आप हीलिंग लेते हैं ना, तो हीलिंग कब काम करती है? हीलिंग तब काम करती है जब आपको उस चीज़ की नीड होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको अभी नीड ही नहीं है और आपकी हीलिंग आपके ऊपर काम करेगी, नहीं। जब आप सिचुएशन में फंसेंगे या आपकी चीज़ें सरफेस होंगी, तब ये हीलिंग अपने आप उसको बैलेंस करती है। तो हीलिंग का ये फ़ायदा होता है, जब आपको बोलते हैं ना कि हीलिंग लेके रख लो, कि आगे का जो काम है वो इसी हीलिंग पे रहेगा, तो फिर वो वहाँ पे वर्क करती है। आपको एकदम से राइट नाउ रिजल्ट चाहिए होता है, अभी तक आपके खुद वुंड्स क्लियर नहीं होते। उस हीलिंग को करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए, वो सिचुएशन कंडीशन भी तो होनी चाहिए, तभी तो हीलिंग्स आपको रिजल्ट देगी। तो डिवडम ऐसे हीलिंग्स प्रोग्रेस करती है। आप एक भ्रम में हैं, हमें 21 दिन का रिजल्ट चाहिए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए टाइम लगता है। टाइम जब लगता है जब आप उस कंडीशन में फंस जाते हो जहाँ से आपको निकालने के लिए हीलिंग निकालती है, आपको बैलेंस करती है, फिर आपको रिजल्ट आता है कि वाकई में ये चीज़ की है, अब पता लग रहा है उसका रिजल्ट, और ये रियलिटी है। तो भ्रम से बाहर आ जाओ। कुछ लोग गलतफहमियाँ लेके बैठते हैं, 21 दिन का पैसा दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने में टाइम लगता है और उसके लिए एक सिचुएशन कंडीशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, चलो ठीक है जी। हाँ जी, थर्ड पार्टी आपके जो सपोर्ट सिस्टम हो तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, और उनके आने से क्या होगा, अगर आपकी लाइफ में डिवाइन क्रिएशन चल रही है, डिवाइन ने अगर उनको आपके लाइफ में भेजा है, किसी भी तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम को, तो समझ जाना यहाँ पे क्या होगा कि आपके पार्टनर को की लाइफ में क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी मतलब एक तो अपने बारे में पता लगेगा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बबल फेस हो रहा था तो दोनों उस टाइम अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो एक दूसरे को दुश्मन बनते भी टाइम नहीं लगता। तो जितना आपका नेगेटिव होता है उतना पॉजिटिव भी होता है। फिर अगर कोई सपोर्ट सिस्टम बीच में आया तो अब आपके पार्टनर पूरा फ्लोर प्लस आपके ऊपर चले गया। मेरी डीएफ को बचाना है थर्ड पार्टी से। अगर मैंने अपनी हैबिट्स, अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, मेरे अंदर फियर है, मेरा मतलब अब ये सोचो कि अपने वुंड्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब क्योंकि भाई मुझे मेरी डीएफ चाहिए, अब उसके लिए मुझे जो बनता है मैं करूँगा। मुझे बदलना है, मैं बदलूँगा। मुझे कहाँ पे काम करना है मुझे वो पता लगे और मैं काम करने को रेडी, मतलब वो आपके लिए सब कुछ करने को रेडी। ठीक है जी। सारा बात करूँ तो आपके इस ये जो सबका निचोड़ निकलेगा, मतलब सारा रिजल्ट आएगा तो यही आएगा कि आपके पार्टनर का सारा फोकस आप हो, आपके साथ जस्टिस होगा। बहुत टाइम से आपके साथ गलत होता चला आ रहा था, तो डिवाइन ने जो कॉर्ड कट की है, कॉर्ड कट सिर्फ नेगेटिविटी की गई है कि आप तक वो चीज़ें ना पहुँचें जो अभी इनकी क्रिएशन चल रही है, रोना पिटना लगा हुआ है, आप बैलेंस रहें। तो ये एक हायर लेवल की सोल के वर्क हैं। जब आप काम करते हो तो उसके रिजल्ट ऐसे होते हैं। ठीक है जी। ड्यूटी में थोड़ी क्राइंग एनर्जी आपको फील हो सकती है, नाइट में भी रोए हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी डिवाइन ने आपके सामने कर दी जो आप ही का पार्ट आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ पे गलत हो। कई बार हम अपनी क्रिएशन से ही रोते हैं, खुद की चीज़ों से रोते हैं कि हमने ये किया था, हमारे सामने पड़ रहा है, हम करते हैं गलत तो अपना दुख नहीं होता, लेकिन सामने वाला करता है तो हम एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं। तो यही बैलेंस करने की ज़रूरत है। सेम पेज पर हो लेकिन अपने अपने वे में हो, और दोनों को बैलेंस करने के लिए डिवाइन ने सपोर्ट सिस्टम भेजा, वो आपको बार बार बोल रही हूँ। और कहीं ना कहीं अभी तो स्टोरी बाकी है, लेकिन डिवाइनली गाइडेड मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि DFDM जिन लोगों के भी सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ, ज़्यादातर मैं सोलमेट कहूँगी, या कार्मिक भी कह सकती हूँ, बस अब हफ्ता 10 दिन के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जो डिवोर्स तक जा सकता है। ठीक है जी। तो डिवाइन के साइन आ चुके हैं। वैसे 1 वीक का प्रोसेस बोला है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, लड़ाई झगड़े, ट्रिगर बढ़ सकते हैं सोलमेट के साथ। हो सकता है कि कोई ना कोई विदाउट एनी रीज़न आप लोग के ऊपर ब्लेम किए जाएँ थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी अब सपोर्ट सिस्टम नहीं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम तो आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी जर्नी के लिए, लेकिन जो इनडायरेक्ट वे में भी आपके साथ जो डिवोर्स केस या ब्रेकअप या थर्ड जब रिलेशनशिप ख़राब होंगे 3D में, तो वहाँ पे भी एक क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी जो कि आप ही के लिए रास्ता बने, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड होगा कि आपने कैसा वर्क किया हुआ है। तो फिलहाल अभी डिवाइनली गाइडेड मैसेज है कि 1 वीक के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो मार्च में बहुत सारे डिवोर्स होने ही होने हैं और एक नई क्रिएशन हो रही है। मतलब एक तरीके से कहो एक चैप्टर एंड होगा इसका भी, जो अभी आपकी लाइफ का होगा, जो 3D के हिसाब से होगा। ठीक है। तो बहुत सारे चांसेस हैं डिवोर्स होने के, यूनियन के भी चांसेस हैं, लेकिन यूनियन पहले आपको एक फ्री किया जाएगा आपके जो फालतू जो मतलब कि जो रिलेशनशिप हैं
सोलमेट या कार्मिक, उनसे फ्री करने का टाइम आ रहा है। तो सारा मंथ जो आपका ऐसा रहेगा और आप परमानेंट चीज़ों में चेंज होना है। तो क्रिएशन ऑलरेडी चल रही है, जो आपको मैंने बोला कि डिवाइन ने यहाँ पे प्लान किया हुआ पूरा, ठीक है जी। तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, एनर्जी को भी चैनलिंग को भी समझने के लिए दिमाग चाहिए। ऐसे नहीं होता ऑब्जर्व करके बैठ जाओगे मेरे साथ होने ही वाला है, होने को कभी भी घटित हो सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। अपने आप को रेडी रखो, ठीक है, कभी भी कुछ चीज़ हो जाए, अचानक से हो जाए, ठीक है। थोड़ी वीडियो में अभी की थी ये चैनलिंग मैसेज और डिवाइनली गाइडेड मैसेज और एनर्जी अपडेट। तो अपना सब टेक केयर करेंगे, ध्यान रखिए, पानी पीजिए, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है जी। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।